हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और कल मध्यकालीन इतिहास में हमने सैयद वंश को ख़त्म कर लिया था। सैयद वंश को ख़त्म होने के बाद आज हम लोधी वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोधी वंश के प्रमुख शासक आज हम बहलोल लोधी को पढ़ेंगे और जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पर इससे पहले बता दें, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो लोधी वंश रहता है, वो लोधी वंश का कार्यकाल जो होता है 1451 से 1526 तक रहता है। लोधी वंश का जो कार्यकाल होता है वो 1451 से 1526 के बीच रहता है। और लोधी वंश से पहले कुछ जान लेते हैं तो लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश जो होता है आपका प्रथम अफगान राज्य होता है। लोधी वंश जो होता है आपका प्रथम अफगान राज्य होता है। यह अफगान के कुछ राजत्व सिद्धांत हैं, उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं, कहीं कहीं परीक्षा में पूछा गया है। तो तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार, तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर जो अफगान राजत्व सिद्धांत था इसने लिखा है। तो सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। बहलोल लोधी के बारे में ऐसा कहा गया है कि सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही अपने सरदारों को खड़ा रखा। जो उसके दरबार में सरदार थे न उनको कभी खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर ना बैठकर एक गलीचे में बैठता था। ये अफगान राजत्व सिद्धांत के तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला ने लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहलोल लोधी ने एक नवीन राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। इससे जो पहले थे पहले के सुल्तान थे वो काफ़ी कट्टर भी रहते थे। बलबन के टाइम में अपने पढ़ा ही होगा। तो इस प्रकार से इसने काफ़ी सही तरीके से राज्य और एक नया राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया इसने। यह एक कबीलाई अफगानी शासन का आधार था। यह कबीलाई अफगानी जो पहले के लोग होते थे यह भी ऐसे ही शासन करते थे, कबीलाई जो होते थे। तो एक कबीलाई अफगान शासन का आधार था। आइए हम अब पढ़ लेते हैं बहलोल लोधी जो इस वंश का संस्थापक होता है। बहलोल लोधी के बारे में, इसका जो कार्यकाल होता है 1451 से 1489 के बीच होता है इसका। और इसकी जो मृत्यु होती है वो एक अभियान के लौटते समय लू लगने से इसकी मौत हो जाती है, जो कि 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। अफगानी जनजाति साहू खेल से संबंधित था यह। सुल्तान बनने से पूर्व आपने पढ़ा होगा, सुल्तान बनने से पूर्व यह सरहिंद पंजाब का सूबेदार था। अलाउद्दीन आलम शाह के समय में भी मैंने ये बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अब पीछे वीडियो देख लीजिए। सुल्तान बनने से पूर्व सरहिंद पंजाब का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला सुल्तान 38वें किसी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। तो इसलिए जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाला सुल्तान था। 38 वर्ष तक लगभग इसे राज किया। इसके पिता का नाम मलिक काला था। इसके पिता का नाम जो है वो मलिक काला था। चाचा का जो इसका नाम था वो इल्म खां। ये चाचा इसके ने पालन पोषण किया और इसके चाचा का नाम इल्म खां थे। थोड़ा सा इसके अभियान देख लेते हैं, प्रमुख अभियान जो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इसमें जो प्रमुख शासक होते हैं वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। सिकंदर लोधी के बारे में, वो काफ़ी न्यायप्रिय शासक होता है, वो प्रतापी और न्यायप्रिय शासक होता है। पर जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बहलोल लोधी के बारे में आज हम वो कवर कर लेंगे। तो इसका जो प्रमुख सैन्य अभियान होता है वो जौनपुर विजय 1484 में सरकी सुल्तान हुसैन सरकी को हराकर जौनपुर का प्रशासक अपने पुत्र बारबक शाह को नियुक्त किया। जौनपुर आप पता होगा कि स्वतंत्र हो गया था। तो सरकी सुल्तान हुसैन सरकी को हराकर जौनपुर का प्रशासक अपने पुत्र बारबक शाह को नियुक्त किया। हुसैन सरकी का विवाह अंतिम सैयद सुल्तान की बेटी बीबी राजी से हुआ था। सही सरकी सुल्तान की ग्वालियर अभियान, तो यह बहलोल का अंतिम अभियान था। यह बहलोल लोधी का अंतिम अभियान था। राजा रायगढ़ कृतदेव को पराजित कर 80 लाख टंका का यहाँ नजराना प्राप्त करता था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। और यहाँ से ये 80 लाख इसको हराकर 80 लाख टंका का नजराना प्राप्त करता था इससे। इस अभियान से लौटते समय माना जाता है कि इस अभियान से लौटते समय लू लगने से क्या बीमार पड़ जाता है। इस अभियान से लौटते समय लू लगने से यह बीमार पड़ जाता है और जुलाई 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके मृत्यु के बाद एक नए शासक हम देखेंगे, सिकंदर लोधी, जिसका कार्यकाल 1489 से लगभग 1517 तक चलता है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज आपकी तो वीडियो बहुत कम रहेगी, पर बहलोल लोधी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हमने उसको कवर किया है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं शुरू से तो देख रहे होंगे एग्जाम ओरिएंटेड कितने हैं हम लोग, कितने अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपको अपने अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।